हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी थी, इस वजह से लॉन्ग वीडियोस नहीं डाल पाई। सो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ब्लाउज की कटिंग की फुल ट्यूटोरियल। वैसे तो ब्लाउज बनाने के बहुत सारे तरीके सबके अपने अपने होते हैं, पर मैंने इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से 4 टसल्स वाला सिंपल ईजी ब्लाउज बनाना बताया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। सबसे पहले हम बात करें मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट में मैंने यहाँ पर लेंथ, चेस्ट, कमर और डॉट लेंथ ली है। इसी के अकॉर्डिंग मैं अपने आर्म होल और शोल्डर और बाकी के सारे मेजरमेंट लूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लाइनिंग को बिछा लिया अच्छे से प्रेस करके, और यहाँ पर नीचे जो लाइनिंग है वो ऊपर नीचे होती है, उसको मैंने पहले बराबर कर लिया है। अब जो फोल्ड वाली साइड है उसको अपनी तरफ रखा है, और पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट जो है जॉइंट होता है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन ले लिया है सबसे पहले, क्योंकि ये बैक से फोल्ड वाला ब्लाउज बन रहा है। तो यहाँ पर मैंने 16 इंच लिया है, क्योंकि हमें तैयार जो है ये 14 इंच पे चाहिए ब्लाउज। उसके बाद 2 इंच का मार्जिन जो हमने लिया है उसको हम पहले अलग छोड़ देंगे। उसके बाद जो निशान है दूसरा ऊपर वाला, वो वहाँ पर हम लाइन से 14.5 पे लगाएंगे निशान। देखिए यहाँ से मैंने जो लिया है वो 14.5 इंच लिया है, क्योंकि आधा इंच हमारा कंधी में दबाव चला जाएगा, तो 14 इंच ये तैयार आएगा। अब दूसरा निशान लगाना है हमें 6.25 इंच पे, और इसको भी अब हम यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिए, नाप के दिखा रही हूँ मैं, 6.25 पे निशान लगाया। तीसरा निशान लगाया है मैंने 11 इंच पे, और इन सभी निशानों को स्केल की हेल्प से सबसे पहले हमें सीधा कर लेना है। यहाँ पर मैंने बस साइज लिख दिया ताकि हमें ध्यान रहे, तो मैं साथ ही साथ मेजरमेंट भी आपको बताती जाऊंगी। अब यहाँ पर इस साइज पे जो नेक है वो उनका ऑलमोस्ट 10.5 इंच का है, तो यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा डीप है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर जो शोल्डर है वो रखा है 5.5 इंच। ध्यान रहे ये हम बैक पार्ट पहले कटिंग कर रहे हैं, तो शोल्डर का निशान लगाऊंगी मैं 5.5 पे, और दूसरा निशान हम नीचे थोड़ा सा बढ़ाकर लेंगे आधा इंच, यानी कि ऑलमोस्ट 6.25। तो यहाँ पे पहले 5.5 पे एक निशान लगाया और आधा इंच का निशान एक्स्ट्रा आगे की तरफ लगाया है। अब यहाँ पर जो हमारा बस्ट है वो 10 इंच का है, 2 इंच का लेंगे मार्जिन। तो ये भी दोनों मैंने निशान लगा दिए। अब कमर का निशान लगाने के लिए पहला निशान हमें 9 इंच पे लगाना है, यानी कि जिसका 4th पार्ट होगा 36। 1 इंच और एक्स्ट्रा लगाना है प्लेट्स के लिए, और 2 इंच लेना है मार्जिन। उसके बाद इन सभी निशानों को स्केल से सीधा कर लेना है हमें, मार्जिन से मार्जिन को मिलाना है, नाप से नाप को मिला के इस तरीके से लाइन को सीधा खींच लेना है स्केल से। आपके पास स्केल नहीं हो तो आप इंची टेप से भी खींच सकते हैं। और जो हमने यहाँ पर आर्म होल और शोल्डर का निशान लगाया था, इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली हम गोलाई दे देते हैं, जैसे हम बैक पार्ट में देते हैं उस तरीके से, ज़्यादा हमें गोलाई नहीं देनी होती। आप ये गोलाई 1.5 इंच पे भी दे सकते हैं। अब जो हमारा कमर का टोटल निशान था वो आ रहा था 10 इंच, तो 10 का हाफ करेंगे हम, होगा 5, और 5 को हम यहाँ पर बीच में सेंटर पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पर आएगी हमारी प्लेट जो कि बैक में डलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको सीधा कर लेती हूँ स्केल से दोबारा, और यहाँ पर ये जो प्लेट है वो आधे आधे इंच की आएगी, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो आधा इंच इस तरफ से और आधा इंच इस तरफ से ले लेंगे, और सबसे पहले जितना मार्जिन है वहाँ तक हम इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हम तिरछी शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। और अगर हम निशान लगा लेते हैं इस तरह से ब्लाउज में, तो आगे हमें सिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये देखिए हमारी प्लेट्स का निशान भी लग चुका है। अब गले की ब्रॉडनेस लूंगी मैं 2.5 इंच, और लॉन्ग है गला डीप 10 इंच, तो मैं यहाँ पर 10 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ, और नीचे से गोलाई दे दूंगी मैं 3 इंच, क्योंकि हमें ये डीप नेक है तो हमारी नीचे से गोलाई अच्छी आनी चाहिए। और अब इनको भी स्केल से सीधा कर लूंगी। अब यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बैक पार्ट के सारे ही मेजरमेंट लगा लिए। अब कर लेंगे हम इसकी जल्दी से कटिंग। सबसे पहले हमने जो एक्स्ट्रा पार्ट हटाया था, जो कि हमारा ऊपर नीचे था, उसे कटिंग कर लिया है। उसके बाद नॉर्मली हमने जो मेजरमेंट्स लिए हैं उन पे कटिंग कर ली है, और ध्यान रहे पीछे मैंने कोई भी लूजिंग नहीं डाली है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए जो हमारा बैक पार्ट है बन के तैयार है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो हमने प्लेट्स का निशान लगाया था वही प्लेट्स का निशान हमें बैक में भी लगाना है। तो मेरे अस्तर में वो प्लेट का निशान मुझे दिख रहा था, तो मैंने लगा दिया। आपको हो सकता है वीडियो में ना शो हो रहा हो। दूसरा निशान हमें फिटिंग का लगाना है, जो हमने फोल्ड का लगाया था। तीसरा लगाना है हमें फिटिंग का। तो यहाँ पर मैंने प्लेट्स का भी टक लगा लिए हैं, और यहाँ पर चौथा निशान लगाया मैंने गले की ब्रॉडनेस का। तो ये सारे कट आपको भी लगा लेने अच्छी तरीके से। अब यहाँ कपड़े को ऊपर की तरफ बिछा लिया है। अब यहाँ पर जो ये पट्टी है इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे, ये हमारे हुक और आई की पट्टी के काम आ जाएगा। सबसे पहले मैंने स्केल से यहाँ पर किनारी वाले हिस्से पे निशान लगाया, क्योंकि ये हमें ब्लाउज में नहीं चाहिए। उसके बाद दूसरा निशान लगाया मैंने हुक और पट्टी के मार्जिन का, क्योंकि ये हमारा बाद में उधर से छोटा जाता है इस वजह से। तो यहाँ पर हुक और पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए हम यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे, और दूसरा निशान लगाएंगे हम बाकी के ब्लाउज का। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5.25 इंच पे ही निशान लगा दिया है।
नेक की ब्रॉडनेस का, और दूसरा निशान 6.25 पे आर्म होल का, और तीसरा निशान लगाया है 11 इंच पे जो हमारी प्लेट्स डलेगी, और चौथा निशान लगाया है मैंने 15 इंच पे, क्योंकि 1 इंच हमारा प्लेट्स डलती है उसमें उठ जाता है ब्लाउज। और पहले इन सभी निशानों को स्केल से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में 2 इंच का मार्जिन ले लूँगी, तो देखा आपने साढ़े जो 15 है वो हमारा तैयार आया है, और साथ ही मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा नीचे मार्जिन लिया है, 15.5 इंच अलग से और एक्स्ट्रा 2 इंच का मार्जिन। अब यहाँ पर जो हमने 5.5 इंच में निशान लगाया था आर्म होल का, उससे हमें आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है, यानी कि 5 इंच पे। और यहाँ पर जो हम बस्ट पे निशान लगा रहे हैं वहाँ पर हम लूजिंग दे रहे हैं 2 इंच की, तो मैंने 10 की जगह 10.5 पे निशान लगाया है। आधा आधा इंच को अगर हम 4 पार्ट में करेंगे तो ऑलरेडी 2 इंच का मार्जिन हो जाएगा। और सेम नीचे हमने क्या करा है, 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है और इस तरीके से निशानों को सीधा लगाया है। इन निशानों को स्केल से सीधा करने के बाद जो हमने आर्म होल और शोल्डर का निशान लगाया था, इसको भी स्केल से सीधा कर लेना है। अब हमें यहाँ पर बाकी की प्लेट्स का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हमारी कमर जो थी वो 9 इंच थी, तो यहाँ पर देखिए 9 इंच नापने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है वो 1.5 इंच आ रहा है। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है उसी की हम प्लेट डालेंगे, तो 1.5 इंच की प्लेट 1.25 इंच दोनों तरफ डलेगी। अब हमने जो यहाँ पर 11 इंच का निशान लगाया था ऊपर लंबाई में, उसी पे हमें निशान लगाना है पहले प्लेट्स की लंबाई का। तो यहाँ पर ये निशान मैंने फ्रंट से 4 की तरफ लगाया है। तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच का प्लेट डालने के लिए हमें इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करना है और 1.25 इंच दोनों तरफ निशान लगा लेने हैं, और इन निशानों को भी स्केल से हमें सीधा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं, और जहाँ तक हमने मार्जिन का निशान लगाया था वहाँ हमें सीधा लेना है, उसके बाद ऊपर हमें तिरछे पे निशान लगा लेना है। तो ये हमारी पहली प्लेट डल चुकी है। अब दूसरी प्लेट का निशान हम 2 इंच पे लगाएंगे, और इसको हमें आधा इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से ले लेना है लाइन से, और अब हम इसको भी क्रॉस कर देंगे इस तरह से निशान लगा के। अब तीसरे प्लेट का निशान लगाने के लिए हमें वापस से क्या करना है, इंची टेप को 2 इंच पे रखना है। तो यहाँ पर हमें 1/4 इंच प्लेट डालनी है, तो मैं उसका भी साथ ही साथ निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। इस तरीके से निशान लगाने से ना आपको प्लेट्स डालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलता है। तो 2 इंच का निशान हमने वापस से आगे की तरफ लिया है और आधा इंच ऊपर की तरफ, और अब इसको भी मैंने इस तरह से क्रॉस बना लिया है। और इसको हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम नाप ले लेंगे, तो हमारा ये लगभग 10 इंच के बराबर आ रहा है। तो 10 का आधा हमें हाफ 5 इंच लेना है, और इस तरह से इसको तिरछे में ले लेना है। ये वाली प्लेट भी हमारी 1/4 इंच डलती है, तो इसको भी हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे चौथी प्लेट का निशान, जो हमारी आखिरी प्लेट होगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से भी 2 इंच, जो हमने लास्ट वाली प्लेट डाली है उससे 2 इंच ऊपर की तरफ लेना है, और आधा इंच उसको आगे की तरफ निशान लगाना है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। बस यहाँ पे आपको सिंपली 2 इंच ऊपर लेना है और आगे की तरफ बढ़ा देना है इसको आधा इंच, और यहाँ पर मैंने क्रॉस का निशान लगा लिया है। अब हम आगे की गोलाई दे देंगे, जो गहराई देते हैं मुड्ढों की। अब ये जो हमारी लास्ट प्लेट है इसको भी हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हल्की सी तिरछी होती हुई आएगी। तो ये भी 1/4 इंच डलती है, तो मैंने यहाँ पर इसका भी निशान लगा लिया है। और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो सबसे पहले हम किनारे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। अब कंधी को हाफ इंच से भी कम डाउन करेंगे और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे सेम मार्जिन पे। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब जो भी हमने ये प्लेट्स के निशान लगाए सब पे हम इस तरह से कट लगा लेंगे, ताकि हम जब इसको कपड़े के ऊपर रख के स्टिच करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे ही कट मैं लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए अब मैं गले का निशान लगा लेती हूँ। तो गले की ब्रॉडनेस हमने 2.5 इंच ली है। तो यहाँ पर मैंने नाप करके इसका भी निशान लगा के दोनों को कट लगा लिया है। यहाँ पर हम फोल्ड का भी कट लगा लेंगे, और यहाँ पे मैं इस तरीके से सारे ही निशान लगा के इसको रेडी कर लूँगी। तो देखिए मैंने फ्रंट पल्ले पे सारे कट्स लगा लिए हैं, प्लेट्स लगा लिए हैं। अब बारी आती है गले की। तो गला मैंने रखा है ऑलमोस्ट 6.5, ब्रॉडनेस रखी है मैंने 3 इंच की, और अब इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे और गोलाई दे देंगे। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग फ्रंट नेक की रख सकते हैं। अब यहाँ पर बैक में सारी प्लेट्स जो है निशान मेरे उठकर आ गए थे। वीडियो में आपको पता नहीं शो हो रहा हो या नहीं, बट मुझे इसमें सारे निशान दिख रहे थे, तो मैंने वापस इन सब पे निशान लगाया बैक साइड में। और इस तरीके से हम वापस इनको भी स्केल की हेल्प से सारे निशान लगा लेंगे प्लेट्स के। इससे आपकी जो प्लेट्स है वो एकदम बराबर से डलेगी, कोई आड़ी तिरछी नहीं होगी। तो ये आप खास ध्यान रखेंगे, इससे आपके ब्लाउज में काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो ये इसी तरीके से मैं सारे ही निशान लगा लूँगी प्लेट्स के।
सभी निशान कंप्लीट होने के बाद ये है हमारा ब्लाउज पीस। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। पहले मैंने बैक पार्ट रखा है, फिर इस तरीके से फ्रंट पार्ट रखा है और अब हम यहाँ पे सावधानी से इसकी सारी कटिंग कर लेंगे। जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और इसका जो स्टिचिंग है वो नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, स्टिचिंग वीडियो डालने का सोचा है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग जो है सावधानी से इस तरीके से कर ली थी। और जो ब्लाउज पीस का बचा हुआ कपड़ा है और साथ ही लाइनिंग का जो हमारा बचा हुआ कपड़ा था, दोनों में से मैं बाजू के लिए कपड़ा निकालूंगी। तो बाजू इसमें छोटी ही निकल रही है, यानी कि बहुत छोटी स्लीव्स निकलेंगी इसमें, पोनी स्लीव्स नहीं निकल रही है इस साइज़ में। तो मैंने यहाँ पर छोटी स्लीव्स ही निकाली है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने अस्तर को डबल करके बिछा लिया है और सारे ही पीस लगभग मैं इसमें से ही निकालूंगी, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर से नहीं लूँगी। तो स्लीव्स की जो स्लीव बंद है वो है 7 इंच पे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो स्लीव्स है उसमें भी जोड़ आएगा और ब्लाउज के कपड़े में भी जोड़। स्लीव्स की लेंथ है 4 इंच। मैंने ये निशान 5 इंच पे लगाया है, क्योंकि आधा आधा इंच हमारा नीचे और ऊपर दोनों तरफ दबाव में चला जाएगा। और अब हमें यहाँ पर गोलाई का निशान लगाना है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर गोलाई का निशान नहीं लगा रही हूँ। तो ये मेरा टोटल 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा, उसके बाद ही गोलाई की कटिंग हो पाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से ऊपर से जो ये कपड़ा बचा है ब्लाउज पीस का, उसे ही इस तरीके से लगा दूंगी। तो उसके बाद पहले मैं यहाँ पर इसको सीधे सीधा कटिंग कर लूँगी और कपड़े को भी कटिंग कर लूँगी और बाजू की जो पूरी शेप है वो मैं बाद में दूँगी। तो अभी अस्तर की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद जिस तरह से हमने अस्तर की कटिंग करी है, सेम उसी तरीके से इसको मैं रख के इसकी तरह से कटिंग कर लूँगी और बाकी का जो जोड़ है वो भी मैं इसी में से निकाल लूँगी। कई बार हमारा बूटी का हिसाब होता है तो जिसकी वजह से हम नहीं निकाल पाते, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से फोल्ड करके इसको निकाल लिया था। और ये ही मैंने लाइनिंग में से हुक और आई के लिए भी पट्टी निकाल ली थी। और यहाँ पर हमारे पास केवल इतना अस्तर और बचा था, जिसमें मैं तिरछे में इस तरीके से उरे पट्टी निकाल लूँगी जो हमारे गले में आएगी। तो देखा आपने, मैंने सारा ही ब्लाउज इसमें से ही निकाला है पूरा। तो अगर आप भी इस साइज़ में ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं और आपके पास भी कुछ इसी तरह का कपड़ा है, तो आप इस तरीके से ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपकी ब्लाउज़ की कटिंग हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टिचिंग के पार्ट में।